किसी नेता को कोई बेस लेके चलना चाहिए, वो बेस लेके चलने में उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन लालू विचार से 100% सहमत। चीज़ों को जरूर देखने को मिला कि कुछ बातें बहुत ही अच्छी थी लालू जी में और कुछ बातें बहुत ही खराब थी। उस घटक दल के साथ में रह करके लालू विचारधारा को मानना ये तो बिल्कुल ही गलत। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं वीआईपी पार्टी, जो कि फिलहाल बिहार सरकार में जो अलायंस पार्टनर है, उनके सुप्रीमो इन दोनों कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की विचारधाराओं के साथ वो चलते हैं, तेजस्वी यादव को छोटा भाई मानते हैं। खैर, व्यक्तिगत रिलेशंस अलग होते हैं। इस वक्त हमारे साथ उनके ही पार्टी के विधायक राजू सिंह हैं। पहले आपने आपत्ति जताई थी, मुझे याद है जब विधानसभा का सत्र चला था उस दौरान ही, कि हाँ विधायकों से बात उतनी नहीं हो पाती है। क्या कोऑर्डिनेशन अब सुधरा है या अभी भी वैसे ही हालात है? नहीं, पहले से तो सुधरा जरूर है, फिर भी मैं जो होना चाहिए पार्टी के सदस्यों के साथ वैसा नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो डिसीजन होगा उस डिसीजन के साथ हम लोग रहेंगे। नहीं, साथ रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको कह रहे हैं, घूम करके बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मंत्री की कुर्सी को लात मार देंगे समाज के, तो लगता है कि सही है एनडीए में रहकर एनडीए को धिक्कारना? देखिए, वो उनकी अपनी विचार हैं और उस विचार पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो एक निषाद समाज की बात को, निषाद आरक्षण की बात को लेकर के चल रहे हैं। कहीं न कहीं किसी नेता को कोई बेस लेके चलना चाहिए, वो बेस लेके चलने में उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन लालू विचार से 100% सहमत। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं भी जब राजनीतिक में आया, इन चीज़ों को जरूर देखने को मिला कि कुछ बातें बहुत ही अच्छी थी लालू जी में और कुछ बातें बहुत ही खराब थी। जो लालू जी के समय में जंगल राज में बिहार गया था, उस जंगल राज के खिलाफ ही तो हमारे जैसे लोगों की उत्पत्ति है या नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश जी कोई अपने बेस से मुख्यमंत्री नहीं बने थे। मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा कारण था लालू जी का विरोध, क्योंकि जंगल राज का विरोध हुआ था। जंगल राज के विरोध में बिहार की उस समय की 10 करोड़ जनता जो है जनमत दी थी। और नीतीश जी आज पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री, 16 सालों से मुख्यमंत्री हैं और 20 साल भी पूरा करने वाले हैं। नहीं लगता है कि हाँ, लालूवाद के जो विचारधारा को समर्थन दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है, एनडीए में रहकर ये नहीं करना चाहिए? कुछ जगहों पे सही है, कुछ जगहों पे गलत है। हाँ, आप जिस घटक दल के साथ में हैं, उस घटक दल के साथ में रह करके लालू विचारधारा को मानना ये तो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल। लगता है कि इस मुद्दे पर आप बात करेंगे? इसी सब मुद्दे पर आज मेरी शाम को उनसे मुलाकात होगी, शाम को मेरी बात होगी, उसके बाद ही स्पष्ट रूप से मैं कुछ बोलने को। नहीं, तेजस्वी यादव को तो छोटा भाई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है कुर्सी को लात मार देंगे, जहां से आए थे चले जाएंगे। तो पहले तो उन्होंने कहा था कि पीठ में खंजर मारा है। देखिए, तेजस्वी जी भी यंग चैप हैं। लालू जी के किसी पिताजी के किए हुए कुकर्मों की सजा उनके बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। तेजस्वी जी के बारे में, तेजस्वी जी अभी तो सत्ता संभाले ही नहीं है, अभी शासन में आए ही नहीं है, तो उनके बारे में कुछ कहना अभी मतलब बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन बीजेपी से नाराजगी तो आप समझ रहे हैं कि हाँ ये ठीक बात नहीं है अलायंस में रहते हुए? बिल्कुल, अलायंस में रहते हुए नाराजगी सही बात नहीं। अलायंस में रह करके आपस में बैठ के बातें होनी चाहिए, न कि इस तरह से बयानबाजी होनी चाहिए। अच्छी बातें नहीं है। इन सब मुद्दों पर आप बात करेंगे? बिल्कुल, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करनी है। अंतिम सवाल है आपसे, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रहे हैं 165 सीट पर, कह रहे हैं कि जो वहाँ की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्हें हम धूल चटा देंगे, तो अब योगी आदित्यनाथ का कहीं ना कहीं रथ रोकने की कोशिश की जा रही है। लगता है कि संभव हो पाएगा? टिकट बांट रहे हैं? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपनी सोच है। एक तरफ बिहार में गठबंधन में रहना, यूपी में गठबंधन में ना रहना, और देश की मांग है मोदी योगी। आप मानते हैं कि योगी को आना चाहिए? बिल्कुल, ये देश की मांग है, पूरी देश की, ये नहीं केवल उत्तर प्रदेश की मांग नहीं है। क्योंकि जीरो टॉलरेंस पे अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में है, मेरी अपनी समझ है, उसका नाम है आदित्यनाथ योगी। लगता है क्या उन्हें आना चाहिए दोबारा? बिल्कुल, दोबारा आना चाहिए। वो तो अभी प्रदेश के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वैसे लोग, अब देश में मांग होने लगी है कि वैसे लोग नरेंद्र मोदी के बाद के उत्तराधिकारी योगी ही होंगे। लेकिन वीआईपी जो लड़ा रही है अलायंस में रहते हुए, ये भी तो ठीक नहीं है ना? इन्हीं सब मुद्दों पर तो आज बैठ करके बात करनी है। उम्मीद है कि बातें बनेंगी? बनेगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरी बातों को सुनते भी हैं, हमारी बात होगी उनसे। लेकिन एक मुद्दा जो उनका अपना मुद्दा है, उस पर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि निषाद आरक्षण जब हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में है तो उनकी मांग भी जायज़ है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में निषाद समुदाय को भी आरक्षण मिले। वो मांग उनकी जायज़ है। उनके मांगों को उन लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक ही मांग कर रहे हैं, निषाद समाज के आरक्षण की बात करें, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इन बातों को आश्वस्त करना चाहिए। निषाद समाज के आरक्षण की बात कर रहे हैं और इसमें गलत क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी? कोई भी अपने समाज को आगे बढ़ाता ले जाता है। इन मांगों को राजू सिंह भी कह रहे हैं, जो कि वीआईपी पार्टी के विधायक हैं साहिबगंज से। उन्हें तमाम इन बातों का जिक्र किया है। लेकिन हाँ, बीजेपी में रहकर, एनडीए में रहकर बीजेपी से बैर, ये बातें भी ठीक नहीं है, राजू सिंह का कहना है। और शाम में मुलाकात होगी उनके अपने अध्यक्ष से। देखते हैं आगे क्या बातें होती हैं, बातें बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये तो खैर भविष्य के घर में छुपा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।